फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 ड्राइव सिंक्रोनाइजिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम मास्टर पोर्ट को रोटेट कर रहे हैं और मास्टर पोर्ट को रोटेट करने से आप वॉच कर सकते हैं हमारी जो तीनों वीएफडी की स्पीड है वह एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो ये है तो हम मास्टर पोर्ट के ज़रिए वॉच किया है। यदि हमें इंडिविजुअली किसी भी ड्राइव को, देखिए अभी हम थर्ड ड्राइव के स्पीड को पोटेंशियोमीटर के जरिए इंडिविजुअली इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सेकंड वीएफडी में देखिए अभी हम इसे इंडिविजुअली इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली भी आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यदि आपको तीनों वीएफडी की स्पीड को एक साथ इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो आप मास्टर पोर्ट को रोटेट कीजिए। तो ड्राइव सिंक्रोनाइजिंग कनेक्शन करने के लिए हमें किस तरह से कनेक्शन करना होगा, क्या पैरामीटर सेट करना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम सेटअप की बात करते हैं तो टोटल हमने 3 वीएफडी कनेक्ट किया है। देखिए 2 वीएफडी हमारे पास डेनफोर्स मॉडल के हैं और एक हमारे पास सीमेंस सिनेमिक्स V20 ड्राइव है, ताकि आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। डिफरेंट ड्राइव के साथ आप सिंक्रोनाइज किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्लेव पोर्ट जो हमने कनेक्ट किया है, इस स्लेव पोर्ट के जरिए आप फर्स्ट वीएफडी की स्पीड को मैनुअली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड स्लेव पोर्ट के जरिए आप इस ड्राइव की स्पीड को मैनुअली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और थर्ड स्लेव के जरिए आप इस डेनफोर्स ड्राइव की स्पीड को मैनुअली कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको तीनों ही ड्राइव की स्पीड को एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो फिर आपको यहाँ पर एक मास्टर पोर्ट कनेक्ट करना होगा। और देखिए ये तो हमारा हुआ पोटेंशियोमीटर का सेटअप। अब तीनों ही वीएफडी को हमें रन कमांड भी देना है, तो रन कमांड के लिए टोटल हमने 3 सेलेक्टर लगाया है, जिसके जरिए हम 2 वायर मोड में वायरिंग कर सके और ड्राइव को इनेबल कर सके। इन सभी कनेक्शन के लिए हमें क्या पैरामीटर सेट करना होगा, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो डेनफोर्स की वीएफडी होती है, इसमें जो 12 नंबर पॉइंट होता है वो 24 वोल्ट के लिए होता है। तो यहाँ से देखिए क्योंकि हम वायरिंग PNP मोड में कर रहे हैं तो 12 नंबर पॉइंट से कनेक्टर सेलेक्टर में आएगा। सेलेक्टर में हमने NO एलिमेंट कनेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा यहाँ से सप्लाई जाएगी और यह जाएगी डिजिटल इनपुट फर्स्ट जो 18 नंबर पॉइंट है। देखिए डेनफोर्स ड्राइव में 18 नंबर पॉइंट डिजिटल इनपुट फर्स्ट होता है और इसे हमने जो प्रोग्राम करना है वो स्टार्ट कमांड के लिए प्रोग्राम करना है, ताकि 18 नंबर पॉइंट पर जैसे ही कमांड आए तो हमारी ड्राइव ने स्टार्ट हो जाना चाहिए। सेम कनेक्शन हम थर्ड ड्राइव के लिए भी कर लेते हैं। 12 नंबर पॉइंट से कनेक्टर लिया है, सेलेक्टर के आउटपुट से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे 18 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। सेम कनेक्शन हमने किया है। अब सीमेंस सिनेमिक्स जो ड्राइव है, सीमेंस सिनेमिक्स ड्राइव में जो 24 वोल्ट का पॉइंट जो हमारे पास होता है, 24 वोल्ट कनेक्टर से कनेक्टर हमें लेना है, इसे सिलेक्टर में कनेक्ट कर देना है और इसे DI1 जो डिजिटल इनपुट फर्स्ट का टर्मिनल है, इसे DI1 में कनेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा जो 24 वोल्ट सप्लाई है वो DI1 में आ जाएगी और हमारी ड्राइव जो है वो इनेबल हो जाएगी। तो यह तो कनेक्शन हुआ सिंपल सा ड्राइव को इनेबल करने के लिए। अब सिंक्रोनाइजिंग के लिए पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। कनेक्शन करने के लिए आपके पास पोटेंशियोमीटर किसी भी मॉडल का हो, सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर में पता होना चाहिए कहाँ पर आपको 0 वोल्ट कनेक्ट करना है, कहाँ पर 10 वोल्ट और कहाँ पर रेफरेंस। तो ये हमारे पास प्लस के लिए 10 वोल्ट सप्लाई में फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो मिडिल वाला पॉइंट है यहाँ पर 0 वोल्ट कनेक्ट किया जाएगा और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है रेफरेंस का होता है। पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस हमें लास्ट टर्मिनल से मिलता है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास मास्टर पोर्ट है, आप किसी भी वीएफडी से सबसे पहले 10 वोल्ट और 0 वोल्ट सबसे पहले आप मास्टर पोर्ट में कनेक्ट कीजिए। हमारे पास ड्राइव में ऑलरेडी पोर्ट के लिए 10 वोल्ट और 0 वोल्ट होता है। देखिए हमारे पास जो डेनफोर्स ड्राइव है इसमें 50 नंबर जो पॉइंट होता है वो 10 वोल्ट के लिए होता है। तो 50 नंबर पॉइंट से कनेक्टर लेना है, पोर्ट में पॉजिटिव के प्लेस पर कनेक्ट कर देना है। 55 नंबर जो पॉइंट होता है वो 0 वोल्ट के लिए होता है। तो 55 से कनेक्टर हमने पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर दिया है। देखिए अभी हमारे पास मास्टर पोर्ट में प्लस और माइनस, देखिए इनपुट पावर सप्लाई आ चुकी है। अभी क्या होगा, जो माइनस होता है वो हमें सभी स्लेव पोर्ट में कनेक्ट करना है, प्लस हमारे पास जितनी भी वीएफडी आपके पास 4, 5, 6 कितनी भी वीएफडी हो सकती है, सभी जगह पर जो आपके पास 0 वोल्ट है उसे कॉमन कर देना है।
देखिए अभी हमें क्या करना है, यहीं से 0 वोल्ट का एक कनेक्टर लिया, स्लेव फर्स्ट में कनेक्ट कर दिया है, यहीं से एक कनेक्टर लिया, इसे हमारे पास जो सीमेंस सिनेमैक्स ड्राइव है 0 वोल्ट की पोजीशन पर कनेक्ट कर देना है, यहीं से एक कनेक्टर लेना है और इसे इस डेनफोर्स ड्राइव में 55 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है, यहीं से 0 वोल्ट हमारे पास स्लेव 2 में कनेक्ट हो जाएगा और यहीं से स्लेव 3 में कनेक्ट हो जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब है सभी जगह पर हमने जो 0 वोल्ट है उसे कॉमन कर लिया है। अब देखिए मास्टर पोर्ट की वर्किंग किस तरह से रहेगी, जैसा कि हमने आपको कहा था जब मास्टर पोर्ट को रोटेट किया जाएगा तो सभी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी। इस कॉन्सेप्ट के लिए जो मास्टर पोर्ट का रेफरेंस रहेगा या जो मास्टर पोर्ट का आउटपुट रहेगा उसे हमें तीनों स्लेव पोर्ट में एज ए इनपुट कनेक्ट कर देना है, ताकि मास्टर पोर्ट का जितना भी आउटपुट रहे तीनों स्लेव में इनपुट आता रहे और उसके अकॉर्डिंग हमारे ड्राइव की जो स्पीड है वह कंट्रोल हो सके। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मास्टर पोर्ट का जो आउटपुट रहेगा उसे स्लेव फर्स्ट में हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए मास्टर जितना रोटेट होगा उतना ही इनपुट हमारे पास स्लेव 1 में आएगा और उतना ही आउटपुट स्लेव 2 में हमें आना है और वह उतना ही आउटपुट स्लेव 3 में कनेक्ट किया जाएगा। देखिए मास्टर जितना रोटेट होगा उतनी ही कमांड हमारे पास सभी स्लेव में आएगा। आपके पास कितने भी मल्टीपल स्लेव हो सकते हैं, इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। अभी देखिए हमारे पास मास्टर का जो रेफरेंस है वो सभी पोर्ट में ऐसे इनपुट जा चुका है। अभी देखिए स्लेव 1 को जब हम रोटेट करेंगे तो इस ड्राइव की स्पीड को यदि आपको मैनुअली इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो उसके लिए देखिए स्लेव 1 का जो पोर्ट रहेगा या आउटपुट रहेगा उसे हमें इस डेनफोर्स ड्राइव में 53 नंबर का जो पॉइंट है 53 नंबर पॉइंट में यहाँ कनेक्ट कर देना है। जब स्लेव 1 का जो आउटपुट रहेगा इसके जरिए हमारी यह जो ड्राइव है डेनफोर्स की यह कंट्रोल होगी। उसी तरह से देखिए स्लेव 2 का जो आउटपुट रहेगा उसे हमारे पास जो AI1 जो हमारे पास एनालॉग इनपुट फर्स्ट है यहाँ पर AI1 में कनेक्ट कर देना है सीमेंस सिनेमैक्स में, और डेनफोर्स में भी आपको वही करना है। स्लेव 3 का जो आउटपुट रहेगा उससे आपको 53 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास 3 VFD के लिए कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन कनेक्शन हो चुका है। किस तरह से वर्किंग रहेगी आपने ऑलरेडी वॉच किया है। अब हमें इस कनेक्शन के लिए क्या पैरामीटर सेट करना होगा समझ लेते हैं। चलिए यदि पैरामीटर सेटिंग की बात की जाए तो सबसे पहले डेनफोर्स ड्राइव में समझ लेते हैं। चलिए डेनफोर्स ड्राइव में पैरामीटर सेट करने के लिए सबसे पहले मेन्यू बटन को प्रेस करना है, OM1 अगेन मेन्यू बटन। यहाँ पर 0 ग्रुप आया है, सबसे पहले हमें थर्ड ग्रुप में जाना होगा। थर्ड ग्रुप में ओके किया। थर्ड ग्रुप में जो 0-2 पैरामीटर है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, 3 पैरामीटर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर लेना है। और जो 15 पैरामीटर है 3 ग्रुप में 15 पैरामीटर सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट, चूँकि हम यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करें पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कर रहे हैं तो सेट पॉइंट पर यहाँ पर हमें 1 सेट कर देना है। अभी यहाँ पर देखिए 18 नंबर डिजिटल इनपुट को हमने यूज़ किया है तो 18 नंबर डिजिटल इनपुट के लिए हमें कमांड देना होगी जिसके लिए 5th ग्रुप में जाना होगा। 5th ग्रुप में जो 10 पैरामीटर है वो 18 नंबर जो डिजिटल इनपुट है इसे आप किस फंक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 10 नंबर पैरामीटर में हमने 8 सेट किया है। 8 का मतलब है स्टार्ट फॉरवर्ड, तो स्टार्ट कमांड के लिए हमने 8 सेट कर देना है। चलिए हमारे डेनफोर्स ड्राइव में कमांड सेट हो चुकी है। अब सीमेंस ड्राइव में कमांड सेट समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें 700 पैरामीटर में जाना होगा। 700 पैरामीटर जो होता है सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स, सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स चूँकि हम एक्सटर्नल पुश बटन के ज़रिए रन कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 सेट कर देना है। 2 सेट कर देने से हमारी जो ड्राइव को स्टार्ट किया जाएगा वो एक्सटर्नल पुश बटन या सेलेक्टर के ज़रिए स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर रहेगा वो 1000 रहेगा। चलिए P1000 में इंटर कर देना है। सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट, यहाँ पर भी चूँकि हम जो ड्राइव के स्पीड और पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 सेट कर देना है। 2 सेट कर देने से जो हमारी ड्राइव की स्पीड कंट्रोल होगी वो एनालॉग रेफरेंस के ज़रिए होगी, क्योंकि हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के ज़रिए रन कर रहे हैं। तो बेसिक से आपको यहाँ पर पैरामीटर सेट करना होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ड्राइव को सिंक्रोनाइजिंग के लिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह से वर्किंग रहेगी और क्या पैरामीटर हमें सेट करना होगा। सो आज के लिए इतना ही।